6 अगस्त 1945। सुबह के 8:15। आसमान बिल्कुल साफ था। लोग अपने काम पर जा रहे थे। बच्चे स्कूल के लिए निकल रहे थे। और फिर एक ऐसी रोशनी चमकी जो सूरज से भी तेज थी। वो थी मशरूम जैसी, और कुछ ही सेकंड में एक पूरा शहर आग में बदल गया। ये कहानी है हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम की। इसे क्यों गिराया गया और कैसे बनाया गया, और इसके बाद दुनिया हमेशा के लिए क्यों बदल गई, इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दुनिया ने बहुत सारी लड़ाइयां देखी हैं जिसमें मानवता ही मरी है और हारी है। उनमें से एक हमारे इतिहास की सबसे त्रासदी वाली युद्ध था, जिसको कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2। 1939 से 1945 तक दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र, जिसमें थे अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ। दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र, जिसमें थे जर्मनी, इटली और जापान। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसमें अमेरिका के हजारों सैनिक मारे गए, नागरिक भी मारे गए जो सैनिक के परिवार थे, और उनकी नौसेना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इससे बौखलाकर अमेरिका पूरी ताकत से युद्ध में शामिल हो गया। 1945 आते आते तक जर्मनी हार चुका था, लेकिन जापान ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। प्रशांत महासागर में लड़ाई बेहद खतरनाक हो चुकी थी। अमेरिका को अंदेशा था कि अगर जापान पर सीधा हमला किया गया तो लाखों सैनिक मारे जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और जापान की दूरी बहुत थी और इस वजह से बहुत नुकसान की संभावना थी। पहले ही जापान ने पर्ल हार्बर में तबाही मचाकर दिखा दिया था कि वो क्या कर सकता है। यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा फैसला। वो था परमाणु बम बनाने का। अमेरिका ने एक गुप्त परियोजना शुरू की थी। उसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य था दुनिया का पहला परमाणु बम बनाना। इस परियोजना के प्रमुख वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। परमाणु बम का सिद्धांत था नाभिकीय विखंडन, जिसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम के परमाणुओं को तोड़कर अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में पहला सफल परीक्षण हुआ। इसे ट्रिनिटी टेस्ट कहा गया। अब अमेरिका के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार था, लेकिन दुनिया इसकी ताकत नहीं जानती थी कि यह बम क्या तबाही कर सकता है। अमेरिका ने पर्ल हार्बर का बदला लेने और जापान को सबक सिखाने के लिए मानवता को ताक पर रख दिया और अपने परमाणु बम का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अमेरिका ने पहला शहर चुना हिरोशिमा, और दिन 6 अगस्त 1945। वो दिन 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 बजे अमेरिकी विमान इनोला गई ने जापान के ऊपर उड़ान भरी और टारगेट को निशाना बनाया और अपना पहला परमाणु बम गिरा दिया। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। विस्फोट जमीन से लगभग 600 मीटर ऊपर हुआ और मशरूम के जैसे गोला बना और तापमान 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लगभग 1 लाख से 2 लाख लोग तुरंत मारे गए। हजारों लोग जलकर राख हो गए। कई लोग वहीं वाष्पित हो गए। पूरा शहर कुछ ही सेकंड में तबाह हो गया। पहली बार दुनिया ने ऐसी तबाही देखी कि पूरा शहर एक बार में बर्बाद कैसे किया जा सकता है और लाखों लोगों को एक बम से कैसे मारा जा सकता है। कहते हैं अमेरिका और बम गिराने की तैयारी कर रहा था और बताया यह गया कि जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया है तो दूसरे शहर को निशाना बनाया गया। हालांकि इस बात में सच्चाई कम थी कि जापान हिरोशिमा बमबारी के बाद भी युद्ध चाहता था, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से जापान को बर्बाद करने की ठान चुका था। अब बारी थी नागासाकी की और दिन था 9 अगस्त 1945। सिर्फ 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 दूसरा बम गिराया गया, फैट मैन। इस बार प्लूटोनियम बम का उपयोग हुआ। इसमें भी लाखों लोग तुरंत मारे गए। हजारों लोग बाद में रेडिएशन के प्रभाव से मरे। किसी को भाग या छुपने का भी फायदा नहीं हुआ। 2 शहर, 3 दिन और लाखों जिंदगियां खत्म। अमेरिका के आधिकारिक कारण थे कि बम क्यों गिराया गया। 1, जापान आत्मसमर्पण नहीं कर रहा था। 2, युद्ध जल्दी समाप्त करना था। 3, अमेरिकी सैनिकों की जान बचानी थी। 4, सोवियत संघ को शक्ति दिखानी थी। लेकिन कई इतिहासकार मानते हैं
जापान पहले से कमजोर हो चुका था। परमाणु बम एक शक्ति प्रदर्शन भी था। यह सिर्फ सैन्य फैसला नहीं था, बल्कि राजनीतिक संदेश भी था। बमबारी के बाद क्या हुआ? 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी। 2 सितंबर 1945 को आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन असली दर्द तो अब शुरू हुआ था। रेडिएशन के प्रभाव के कारण बचे हुए लोगों को हिबाकुशा कहा गया। रेडिएशन के कारण लोगों को उल्टी, कमजोरी, बाल झड़ना, कैंसर और अगली पीढ़ी में जन्म दोष होने लगा। लोग धीरे धीरे अंदर से खत्म होते गए। मानसिक आघात ने भी हजारों जिंदगियों को प्रभावित किया। इसका वैश्विक प्रभाव भी पड़ा, जैसे इस घटना के बाद परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हुई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। सारे देश अब अपने पास ये बम रखना चाहते हैं और इसका रेस आज और हमेशा जारी रहेगा। आज भी दुनिया में हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं। एक गलत फैसला और पूरी मानवता खत्म हो सकती है। हिरोशिमा और नागासाकी आज शांति के प्रतीक हैं, लेकिन उनकी जमीन आज भी उस दिन की कहानी सुनाती है। यह विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि भी थी और मानवता की सबसे बड़ी त्रासदी भी। अब सवाल यह है, क्या इंसान इतिहास से सीख पाएगा या फिर वही गलती दोहराएगा? क्या और कोई नया बम बनाया जाएगा या यही बम से इंसानियत खत्म कर लेंगे हम? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।